चुनावी सरगर्मियां तेज है और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ रामचंद्र प्रसाद जो यहां के निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर ये कितना तत्पर हैं और किन वजहों से ये अब जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद हुआ। मैं निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और अभी जो चुनाव जो हो रहे हैं खासकर अमीरी और गरीबी के लेकर चुनाव हो रहे हैं और मैं इन्हीं के मुद्दों के लेकर, विकास के मुद्दों के लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मतलब अमीरी गरीबी को लेकर के थोड़ा खुल के बताइए। अमीरी और गरीबी क्या है कि गरीब लोग जो हैं अभी कोई भी काम अगर जाते हैं विधायक के पास चाहे किसी भी प्रतिनिधि के पास तो उन लोग को सटने के लिए नहीं देते हैं, उनका काम जल्दी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग अपना एक छाप छोड़ना चाहते हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो गरीब जनता का जो काम होगा सबसे पहले काम होगा। तो अभी चूँकि हम लोग हज़ारीबाग से यहाँ आ रहे थे तो पता हमको बीच में ही चला था कि रामचंद्र प्रसाद जी बड़ा ज़ोर शोर से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए क्या है कि मुझे जनप्रतिनिधियों का और जनता का में जो सहयोग है और जितना भी गाड़ी आया है सब इस सहयोग से दोबारा आया है। अच्छा बताइए मुझे कि जो खास करके बरकट्ठा का अगर हम विकास की बात करें तो किस तरह का विकास आपको लगता है कि ये नहीं हो पाया, बरकट्ठा यहाँ पे खड़ा होना चाहिए और अब तक वो हो नहीं पाया है, क्या लगता है आपको? देखिए अभी सबसे ज़्यादा है आपका सिंचाई का समस्या, महिला कॉलेज का समस्या, ये सब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भ्रष्टाचार के अभी जाइएगा, भ्रष्टाचार के इतना ज़्यादा समस्या है कि पहले आपका चुनाव 2019 के पहले जो चुनाव हुआ था उस समय आदमी को अगर अलोक बलोक में जाते थे और उससे आपका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आम जनता के बहुत तकलीफ है किसी भी सामाजिक काम करने के लिए। जैसे दाखिल खारिज हो, रसीद का काम हो, अगुआ आवास में तभी इतना लूट चल रहा है कि गरीब गुरबा को नहीं कुछ नहीं मिलता है, जबकि जितना है बड़े बड़े लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा आपके बारे में बोला जाता है कि आप समाज से भी लगातार जुड़े लोगों के बीच रहते हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप क्या किए हैं? देखिए समाज सेवी के लिए मैं जितना भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कुछ कॉपी किताब घट जाता है कि फुटबॉल के क्रिकेट के मैं खेल खिलवाता हूं जिससे बच्चे आगे जाके उसको सर्विस में फ़ायदा होए। और क्या है कि देखिए किसी तरह से अगर कोई है, अगर किसी तरह से कमी होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? इस बार का माहौल है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। यहाँ देखिए हम लोग के गरीब सोचकर हम लोग के यहाँ दबाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा पास अभी जनता का सहयोग है और जनता के सहयोग के बल पर चुनाव लड़ रहे हूँ। मेरे साथ देखिए अभी जिला परिषद अगर है इस झरपो के हैं, इतना ईमानदार आदमी है, हमको ईमानदारी दे के अपना साथ ही हमको दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में अभी खास करके कौन सी ऐसी बड़े समस्याएं हैं जिन्हें लगता है आपको कि इसका निदान जरूर हो जाना चाहिए? देखिए बरकट्ठा विधानसभा में सबसे पहले है कि सिंचाई का, बेरोजगारी का है, क्रेशर वगैरह जो है वो बहुत बड़ा समस्या है, जिसके चलते देखिए इचाक क्षेत्र में इतना क्रेशर का समस्या था, झरपो में समस्या था, सब बंद करवा दिया गया, जिसके लिए पलायन सभी है लोग बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। कि अगला इलेक्शन जब 2019 में हम भी आए थे उस समय भी निर्दलीय आए थे, 15 दिन का मैं चुनाव लड़ा था, उस समय मैं 5वां नंबर लाया था उस समय। और अभी देख रहे हैं कि उस समय हमको चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था। अभी हर जगह 5 साल से जनता के बीच में है और उन लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से इनको बदनाम करके और चुनाव इनको नहीं जीतने दिया। अच्छा एक चीज़ लोग और भी कह रहे हैं कि आप समाज से भी जुड़े हुए, पिछले बार आपने बताया भी कि आप चुनाव भी लड़े हैं, निर्दलीय से लड़े थे। जी जी। अब फिर पार्टी से ना लड़ करके फिर आप निर्दलीय, आखिर पीछे वजह, इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे वजह है कि मैं इससे पहले जेबी केसेस में काम कर रहा था, लेकिन जेबी केसेस में हमको टिकट दिए थे 10 तारीख के, लेकिन कुछ विपक्षियों और पार्टी के द्वारा मेरा टिकट रोकने के कोशिश किया और उसके चलते देने के 12 बजे हमारा टिकट घोषणा हुआ, कन्फर्म हुआ और 2 बजे मेरा टिकट फिर रिटर्न कर दिया गया।
मैंने बहुत कोशिश किया उसके बाद कि इचाक में किसी का टिकट जो राष्ट्रीय पार्टी है वो नहीं चाह रहे थे इचाक में रामचंद्र प्रसाद का टिकट मिले और जगह खाली रहेगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और अगर वो आते हैं तो चुनाव जीतने में बहुत मुश्किल होगा। जेल कैंप जो पार्टी है जयराम महतो की, वो अपने राह से जो है वो भटक गई है। जी, एकदम राह से वो पुनः भटक गई है। जहाँ भी देखिए जो सक्रिय जो अच्छा है कैंडिडेट जो चुनाव निकाल सकती थी उनको टिकट नहीं देकर वो टिकट बेचने के काम कर रही है। अभी रिजवान क्रांतिकारी भी पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, अगर आप गलत एथी कीजिएगा तो रिजवान खान जो किए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए तो उनको भी ज़बरदस्ती पार्टी से एथी किया। संजय मेहता भी अलग हो गया। संजय मेहता भी अलग हो गया। किसी का दबाव में जब काम कीजिएगा तो कोई भी आदमी आपको साथ छोड़ेगा। बस आखिरी सवाल, जनता से क्या कहेंगे जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की है? जनता से मैं अनुरोध है कि मुझे पूरा एकदम सहयोग करे, भारी भारी वोटों से मैं अगर जीतता हूँ तब पूरा आपका सहयोग साथ रहूँगा और बढ़ चढ़ के काम करूँगा। और जितना किसी तरह से अगर कहीं मेरा दिक्कत नहीं है, कहीं लेन देन का और पार्टी वाले जो करते हैं, मेरा पास ये सब नहीं रहेगा। जनता का मेरा फुल सहयोग रहेगा किसी भी तरह से। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है उसको मिटाना, उसको हटाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो जन समर्थन है वो अपार जन समर्थन मेरे साथ है, लेकिन देखना हम होगा कि जब 13 नवंबर को वोटिंग होंगे तो जनता का प्यार इनको कितना मिल पाता है। अपने सहयोगी महेश कुमार और शहाबुद्दीन के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, बरकट्ठा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.